रानी के पैरों पर लंबे बाल थे जो ऊंचे दर्जे का प्रतीक माने जाते थे, लेकिन उसने अपने लंबे पैर मुंडवा लिए क्योंकि वह एक इंसान से प्यार कर बैठी थी। वह इंसान दूर देश से आया था और अपने मधुर संगीत से रानी का दिल जीत चुका था। महल के छोटे छोटे कल्पित बौनों ने रानी को समझाया कि उसे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, पर रानी ने उनकी बात नहीं मानी। असल में वह इंसान एक जादूगर था जो रानी को अपने जादू से काबू में कर रहा था। रानी पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो गई। रानी को किसी और इंसान के साथ देखकर वे जलन से भर गए, लेकिन उस इंसान ने उनकी यह हालत देख ली। उसने उनको मिटाने के लिए जादू का सहारा लिया। उसने उन्हें धुएं में बदल दिया, फिर उसे शुद्ध सोने की तांबे की बोतल में बंद कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक चील वह बोतल उठाकर समुद्र की गहराई में ले गई। आदमी ने योगिनी पर एक श्राप भी डाला कि उसे 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद वह समुद्र की तलहटी में डूब गई और 2500 साल तक किसी ने उसे नहीं देखा। सदियों बाद कुछ मछुआरों ने गलती से उस बोतल को पकड़ लिया। बोतल पर जंग लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। कई सालों बाद किसी ने उसे घर ले जाकर धार लगाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह औजार शहर की दीवार की मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ईंट बन गया। 100 साल बाद एक लड़की उस ईंट पर चढ़कर दीवार पर पहुंची, बस राजकुमार की एक झलक देखने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसल गया और ईंट नीचे गिर गई। लड़की ने सुई से बोतल का ढक्कन खोला तो अचानक हरे रंग का धुआं निकला। 2000 सालों से फंसी योगिनी बाहर आ गई। जब लड़की बेहोश हो गई तो योगिनी ने उसे जगाया और कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। लड़की ने पहली इच्छा रखी, राजकुमार मुझसे प्यार करे। वह तो बस एक साधारण नौकरानी थी, लेकिन योगिनी ने अपनी उंगलियों से जादुई सोने का तेल बनाया और उससे कहा कि वह उसे अपने शरीर पर लगाए। जैसे ही उसने ऐसा किया और राजकुमार के कमरे में पहुंची, राजकुमार उस पर मोहित हो गया। लड़की अब रानी जैसी बन गई, लेकिन उसका लालच बढ़ गया। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे राजकुमार का बेटा चाहिए। परी ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन अब वह घमंडी और अहंकारी हो गई। उसके इस बर्ताव से सारी रखैलें उससे नाराज हो गईं। जब योगिनी को पता चला कि कोई उसे मारने की साजिश कर रहा है तो वह तुरंत उसे चेतावनी देने पहुंची। उसने कहा, जल्दी अपनी आखिरी इच्छा मांग लो, लेकिन लड़की ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वह एक गुप्त रास्ते से भाग रही थी तभी हत्यारे ने उसे पकड़ लिया, बोरे में डाल दिया और समुद्र में फेंक दिया क्योंकि उसने तीसरी इच्छा नहीं मांगी थी। योगिनी का श्राप टूट नहीं सका। वह फिर से समुद्र की गहराई में लौट आई और वही लड़की के साथ उसकी मौत की साथी बन गई। सदियों बाद एक दिन एक रसोइया मछली का पेट काट रहा था, तभी उसे उसके अंदर से सोने का छोटा टुकड़ा मिला, वही योगिनी की पुरानी बोतल।